सागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। थोड़ा सा कर प्रसंग चल रहा है। माटी को कुंभ का रूप प्रदान किया गया और वह कुंभ ने भावना भाई कि मेरा जीवन सार्थक बने और अतिथि संविभाग का मुझे पुण्य लाभ मिले। और कैसे हो वो पात्र, इसकी चर्चा कल की गई थी कि वह श्रमण हो, पदयात्री हो, करपात्री हो इत्यादि विशेषताओं के साथ वह अतिथि के इंतजार में वह कुंभ ने भावना भाई। पेज नंबर 302 नंबर पेज। यो कुंभ ने भावना भाई सो भावना भवनाशिनी। यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी थी सो हुई। 302 नंबर पेज। लो इधर वह नगर के महासेठ ने सपना देखा कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया, हाथों में माटी का कुंभ ले। अर्थात वह साधु की जो चर्या होती है उसको भिक्षा वृत्ति भी कहते हैं। तो भिक्षा का जो अर्थी है सब भिक्षार्थी, वह महासंत का स्वागत किया। सपने में सेठ ने देखा कि मैंने एक भिक्षार्थी यानी मुनिराज का पड़गाहन किया। निद्रा से उठा, उषा में अपने आप को धन्य माना। किससे पड़गाहन किया? तो माटी के मंगल घट से पड़गाहन किया। तो सपने को अपने आप को धन्य माना और धन्यवाद दिया सपने को। स्वप्न की बात परिवार को बता दी। एक पहले भी स्वप्न आया था और अभी भी स्वप्न, अब ये सेठ जी को स्वप्न आया है तो सेठ जी पुण्यशाली तो थे। और धन्यवाद दिया सपने को, स्वप्न की बात परिवार को बता दी। कुंभकार के पास कुंभ लाने प्रेषित किया गया एक सेवक। स्वामी की बात सुना दी सेवक ने। सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा, दम साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा और हम सार्थक हुए। इधर जो सेठ ने सपना देखा, इधर अपने एक सेवक को बुलाया, उसको सारी की सारी बात सुना दी और कहा, जाओ तुम अब बाजार से 2-4 कुंभ लेकर के आओ। यह सुनकर जब कुंभकार के पास कुंभ लेने के लिए जैसे सेवक गया और उसने भी यह बात जब शिल्पी को सुनाई तो शिल्पी भी प्रसन्न हो गया। दम यानी हमारा जो पुरुषार्थ था वह साधक हुआ और साध लक्ष्य को प्राप्त हुआ और श्रम हमारा सफल हुआ और हम सार्थक हुए। कुंभकार की प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हुआ। कुंभकार के प्रसन्नता पर सेवक भी प्रसन्न हुआ। अब देखो, एक हाथ में कुंभ ले और एक हाथ में लिए कंकर से कुंभ को बजा बजा कर जब देखने लगा, वह कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख करना शेष है? अभी करो करो परीक्षा। पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा, परीक्षा लो अपनी। अब बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहाँ, सुनो उसे अपने कानों से। काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप। अर्थात तुम अपने दूसरे को तो परख रहे हो,
वह चूंकि सेवक ने एक हाथ में कंकर लिया और उसको बजाने लगा, तो कुंभ कहता है मैंने अग्नि परीक्षा दी है भाई, और भी कोई परीक्षा लेना है क्या बाकी? ले लो, कोई बात नहीं, परख लो। दूसरों को परखना, परीक्षा लेना सरल है, कभी अपनी भी परीक्षा लेकर के तो देखो, अपने को बजा के देखो कौन सा स्वर निकलता है। काक का प्रलाप, गधे का पंचम आलाप। परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा उपहास का पात्र बनेगा वह। जो दूसरों की परीक्षा ले रहा है उसे भी तो परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा वह तो उपहास का ही पात्र बनेगा। सप्लीमेंट्री आ जाए और दूसरों को परीक्षा लेने पहुंच जाए तो उसके तो और उपवास होगा। यह इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, यह सच है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है, परंतु अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वह कहाँ तक सही है, यह निर्णय तुम्हारी परीक्षा के बिना संभव नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो विश्वास है तुम तो 100 टंच परीक्षा में 100% पास हो चुके हो, लेकिन अग्नि ने जो तुम्हारी परीक्षा ली है ना, वो परीक्षा सही सही ली की नहीं कि मैं अग्नि की परीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारे बहाने से, यानी तुम्हें निमित्त बना करके अग्नि की ही अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ। बैठ जाओ अब जल्दी से व्यवस्थित, है ना, पुस्तक दे दो, इसको चाहिए ले लो। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं वरन जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी हुई हूँ, सेवन करता भी। मात्र मैं किसी का सेवक नहीं हूँ, किंतु मैं भी तो मालिक हूँ ना। अपने घर में हर व्यक्ति मालिक है। यदि बाहर किसी सेठ का कोई कर्मचारी भी है तो सेठ के यही कर्मचारी अपने घर में तो मालिक है। ऐसा एक बार एक प्रसंग आया तो एक क्षेत्र पे एक पुजारी जी मंदिर में पूजन का कार्य करते थे। अब पूजन के कार्य के बाद उनके चौके लगाने का भाव हुआ, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि भैया ये तो आहार होए क्या ना हो, तो आचार्य महाराज ने कहा ये तो उनकी मेहनत की कमाई है, वो करते हुए भी उनको जो द्रव्य मिल रहा है वो उनकी मेहनत का है। जब पंडित विद्वान बड़े बड़े विधान करा के 25-50 हजार रुपये ले जाते हैं, तब तो आप उनका कोई विकल्प नहीं करते, और यदि पुजारी क्या यदि वो लगाते हैं तो ये उनका मेहनत का ही द्रव्य, इसमें कोई बाधा नहीं। फिर आचार्य महाराज का भी उनके यहाँ पर आहार हुआ। इस प्रकार से तो यहाँ पर वो अपने घर में तो स्वामी है, बाहर भले वो, इसलिए जैसे कई बार प्रसंग आता है दासी दास से आहार नहीं लेना। यदि आपके यहाँ पर कोई दासी दास वगैरह है तो वो उस समय दासी दास अपना घर में जब वो जाएंगे तो मालिक हो जाएंगे, तो वहाँ कोई दोष नहीं। कई बार क्या होता है चौके में वो काम करने बनाने वाले वगैरह लगा लेते हैं और उनसे आहार लेने के लिए संकोच होता है, तो घर के मालिक तो है नहीं वो, और जो कर्मचारी हैं वो बाहर। आजकल ये परंपरा ज़्यादातर चलने लगी कि सेठ लोग क्या करते हैं पैसा दे जाते हैं और बनाने वाले और खिलाने वाले सब कर्मचारी होते हैं, लेकिन नहीं, दाता स्वयं अपने उपस्थित होकर के सामने आहार दान देता है, सो उससे आहार लेना सर्वश्रेष्ठ उचित है। लेकिन अब परंपरा ही कई जगह ऐसे वो तो दूर से अपना बस फोन कर दिया, सामान पहुंचा देते हैं और देने वाले बनाने वाले सब अलग होते हैं। ये परंपरा आगम के अनुकूल नहीं है। हाँ, दाता स्वयं हो, उसके साथ सहयोगी के रूप में कुछ लोग हों, क्योंकि क्या हो गया अब घरों में इतने जनसंख्या नहीं बची। पहले परिवार में ज़्यादा लोग होते थे तो सब लोग एक दूसरे का काम बटा करके वो, अच्छा अपने ये बहुत अच्छी परंपरा है, अपने इधर बुंदेलखंड वगैरह में नहीं तो अड़ोस पड़ोस के लोग उनका मदद करने पहुंच जाते, किंतु इधर हम जब गए छत्तीसगढ़ या और दूसरी जगह जाओ तो वहाँ कोई नहीं पहुंचता, सब अपने ईगो में रहते, अरे दूसरे का जाके काम कराए, अपने घर ही में भी काम नहीं कर रहे।
ज़्यादातर ये जितने संपन्नता बढ़ने वाली बड़े बड़े सेठ वगैरह हैं, उनका खाना बनाने वाले घर ही में बाहर के लगे हैं। बहुओं को रोटी बना वो आत नहीं, तो वे क्या करें, तो वो बाहर के नौकर कर्मचारी वगैरह बनाते हैं। अब यही कहीं महाराज के लिए यदि कोई व्यवस्था बनाना हो तो नौकर ही वहाँ आकर के खाना बनाते, ये सब करते हैं। हमारा एक जगह बिहार हुआ, दो यहाँ के सज्जन पहुँचे, मतलब महिला पुरुष। हमने वही 2 दिन का बिहार है, क्या जरूरत थी। नहीं, फिर पता चला कि वो जहाँ भी श्रावक भोज आहार की व्यवस्था करेगा वहाँ ये दोनों पहले जाते थे, बनाते थे। पट्टा 8 बजे आके कपड़े बदल के खड़े होते, महिला पुरुष, इससे ज़्यादा उनको कुछ आता ही नहीं। ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं, किंतु ये आगम के अनुकूल नहीं है। दान, पूजा और संतान उत्पत्ति, ये 3 कार्य स्वयं अपने द्वारा किए जाते हैं, किसी से कराए नहीं जाते। यदि दान आपने दूसरों से दिलवा दिया और स्वयं नहीं दिया तो इसमें कितना पुण्य मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं अगले भाव में वो धन संपन्न तो बन जाएगा किंतु उसका उपभोग नहीं करेगा। करोड़पति सेठ होगा किंतु उसको डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट की बीमारी, ना वो घी सूंघ सकेगा ना शक्कर खा सकेगा। और तुम तो बेटा करेला का जूस पियो, बाकी माल टाल तो जनता बच्चे खाएंगे। हाँ, नौकर खाते हैं, कई जगह देखा है। वहाँ पे नौकर ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग का उपभोग करने वाले कौन, नौकर। सेठ जी तो बेड से नीचे उतर ही नहीं पा रहे। जो जिन सेठ सेठानी है वो तो एक ही कमरा में बंद है, बाहर चल ही नहीं पाते। तो क्या तुमने दान तो दिया था किंतु दान दिलवाया था, अपने हाथ से नहीं दिया। कई लोग कहते हैं भैया जो करना हो कर लो, हमसे टाइम मत मांगो, समय नहीं है, हम स्वयं वहाँ नहीं कर सकते। नहीं, स्वयं अपने हाथ से करने का जो अक्षय पुण्य होता है वही लाभदायक। अभी हमारा जब बिहार हुआ, जैसे जैन सब वगैरह अच्छे ना, वो पूरे महाराज हम है ना, पति पत्नी पूरे परिवार जो पहुंचा और सारे चौक व्यवस्था करते। हाँ, 1-2 सहयोगी के रूप उन्होंने लगाया था तो उनका सहयोग करते, लेकिन ये भी सुबह से पूरा उसमें हाथ बटाते थे। आजकल ये हो गया, रसीद कटा दो, बता दो, तुम तो भैया 10 बजे आ जाना, धोती दुपट्टा पहन के तुम्हारा आहार तुम्हारी तरफ से हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें अनुचित हैं। कभी भी दान थैली में नहीं होता, दान तो हथेली में होता है। लेकिन अब दान साधु की हथेली में ना करके थैली में दे देते हैं, भैया लो हमारे नाम के तुम आहार दान करा देना। ऐसे आगे से बैठ जाओ भैया, थोड़े से महुआ तो बाद में टपकेंगे, करोगे क्या। आदत ही है, जब महाराज पहुंच जाए, तनक हो जाए तब आएंगे। ठीक है, आप तो नहीं बदल सकते, हम ही बदल जा रहे हैं, इसलिए हम ही बदल गए अब तो। आओ और शुरू करो, जो आए सो वेलकम। चलिए अब देखो, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूँ किंतु जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी भी हूँ। जो सेवक है वो सेवक नहीं, कभी कभी स्वामी भी होता है। तो वस्तुओं के व्यवसाय लेन देन मात्र से उसकी सही सही परख नहीं होती, अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से। जबकि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल्य वस्तु की उपयोगिता है, वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। सो यह ग्राहक बनकर आया है। अब देखो, वस्तु के व्यवसाय लेन देन मात्र से सही परख नहीं होती। मार्केट में क्या चीज ज्यादा घूम रही है, कौन ज्यादा ले रहे हैं, अथवा ग्राहक की दृष्टि में जो अर्थोन्मुखी दृष्टि होती है तो वस्तु की सही सही परख। अब जैसे पैसा वाला है, बाजार है, क्या पसंद आ गया, पसंद आ गया तो फिर कीमत नहीं देखी जाती। और नहीं, ज्यादातर आज बाजार में जो ब्रांडेड बिक रहे हैं ना, अब ये बता रहे जो हैंड बैग आपका है, देखा उसमें नेट पे 4 करोड़ रुपए का हैंड बैग, सुन रहे थे ना। ये हाथ में लेने पर्स, उसमें मैडम कुछ रखेंगी नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा इतना स्टैंडर्ड। और वो 2 ही 4-5 बैग बनते, हजारों की संख्या में नहीं बनते। और ऐसे घड़ी हैं जो आपके और भी आइटम जो हैं, इनकी क्या कीमत कुछ नहीं है। लेकिन जो उस व्यक्ति धनवान अगर है तो उसका मूल्यांकन वो अपने पैसे से कर, दूसरे के पास ये नहीं होना चाहिए बस।
तो यहाँ पर ये कह रहे अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से लेन सही सही परख वस्तु की नहीं होती, जबकि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल्य वस्तु की उपयोगिता है। कितनी उपयोगिता, ये तो विचार करो, उपयोगी नहीं है और फ्री में भी मिल जाए तो क्या मतलब, घर में और रखने को जगह नहीं है और ले लो। एक बार सुना, आचार्य महाराज के पास कोई व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज ये पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा, मैं लेकर के आया हूँ। तो आचार्य ने पहले देखा, महाराज 350 रुपये की है। तो आचार्य महाराज ने कहा भैया इससे ज्यादा मूल्यवान मेरा समय है, तुम अपनी पुस्तक। 350 पुस्तक तो दे गए, अब पढ़वे को टाइम कहाँ है, और पढ़े तो इससे ज्यादा हमारा समय मूल्यवान है। कई लोग डायरी दे जाते, पेन दे जाते, महाराज आपके लिए। हम क्या भैया लिखवे को उतना समय का, और जब तक तुम्हारा लिखे उतने तो हमारा बहुत का, लिखी लिखाई दे दो फिर भी हम पढ़ ले, लेकिन नहीं महाराज रख लो। तो भैया रखिए, अब इतनी सारी सोच रहे, अब एक आध दिन बांट दे मोड़ा। कम से कम हर साल 25-50 डायरी इकट्ठी क्या करेंगे, लिखते हैं नहीं, लिखना है नहीं। जब लिखते थे तब मिलती नहीं थी जब लिखते थे तब बड़ी मिलती, इतना सा पैड ही मिल जाता बहुत खुशी होती थी। अब जब लिखना बंद कर दिया, एक से एक ऐसी स्टैंडर्ड की डायरी आती, देख देख के जी लगता कि अब बांटो तो कौन को बांटो तो सस्ती मस्ती तो बांट दो, इतने बढ़िया वो डायरी कवर चढ़ा करके और सब दे करके वो। अब क्या हुआ कि वस्तु का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता पर आधारित है, और देखना जितने गिफ्टेड आइटम बाजार में वो अनुपयोगी जैसे होते हैं। वही 3 रुपए वाला जो 5 रुपए का पेन चलता है ना, वो कभी वो 150-200 वाला पेन चलता ही नहीं, वो तो फेंकने। बस गिफ्टेड आइटम, डब्बा अच्छा है दूसरों को दो और वो दूसरे को दे दे, बस इसकी टोपी, उपयोगिता कुछ नहीं। वो कई हमने देखा जो गिफ्टेड आइटम बिल्कुल दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, मूल्यवान होते हैं, किंतु वास्तव में आप लिखने बैठ जाओ तो 3 रुपए वाला पेन जो सनान चलता है वो ये कोई पेन चलने वाले लेकिन फिर भी भैया कंपनी का ब्रांडेड माल है, खरीदो और गिफ्ट करो। लेकिन वो सही ग्राहक नहीं है। ग्राहक की वस्तु का मूल्य वस्तु की उपयोगिता है। वह उपयोगिता ही तो कुछ क्षण के लिए सुख में रमण कराती है। सो ग्राहक बनकर आया है और कुंभ को हाथ में लेकर 7 बार बजाता है सेवक। प्रथम बार कुंभ से सा यह स्वर उभर आया ऊपर, फिर क्रमशः रे गा मा पा धा नी, सा तो पहले आ गया था। निकलकर निराग नियति का उद्घाटन किया अविनश्वर स्वर सम, कुल मिलाकर भाव यह निकला। ये कुंभ को बजाने पर जो सप्त स्वर निकले ना, उन्होंने राग रहित वैराग जो परिणति है उसका उद्घाटन करते हैं सब स्वर। सारे गाम यानी सभी प्रकार के दुख, पद यानी स्वभाव, और नी यानी नहीं। दुख कभी भी आत्मा का स्वभाव धर्म हो नहीं सकता। मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है। हमारा स्वभाव क्या है, दुख है कि सुख? तो आचार्य कहते हैं सुख हमारा स्वभाव है, दुख कभी भी आत्मा का स्वभाव नहीं। ये तो विकार मोह कर्म से प्रभावित जो आत्मा का वैकारिक भाव है। जब कभी पानी गर्म होगा तो अग्नि के संयोग से होगा। पानी का स्वभाव गर्म होना नहीं है, पानी तो स्वभाव से शीतल ही है। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं। इन दिनों हम इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं चाहे तो, कि हमारा स्वभाव क्या है। महाराज हमें तो बहुत गुस्सा आता है, महाराज वो ईगो तो हमें हो ही जाता है। ये सारी की सारी प्रकृति मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का वैकारिक परिणाम है। वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं। इतना समझ में आ जाएगा तो जो दुख उत्पन्न हो रहे हमारे हैं, इन दुखों से अपना स्वभाव नहीं है, तो तत्संबंधी जो विशेष आकुलता है उससे हम बच सकते हैं। दूसरे इसलिए तो कह रहे हैं ना, दूसरों को छोड़ो, दूसरों के निमित्त से संसार प्राणी दुखी है, अपने से दुखी बहुत कम है हम लोग। सबको दूसरों की चिंता है। वे कहते महाराज वे सुधर गए ना तो घर सुरग बन जाएगा।
और वे कहते महाराज जे सुधर जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, और मोड़ा मोड़ी कहते माई बाप सुधर जाए तो घर स्वर्ग बन जाए, और वे कह रहे जे सब दूसरे को सुधारने में लगे, अपना सुधार कोई। और दूसरों के निमित्त से हम दुखी ज्यादा होते हैं, अपने निमित्त से देखना 10% 20% दुख है। इसीलिए आचरण का संयोग तो दुख मनीक भेदम, जितने संयोग है उतना जीवन दुखी है। फिर भी लगता 2 से भले 4, 4 से भले 6, ये कोई काम के नहीं आने वाले, सब स्वार्थ की दुनिया है, समय खाने वाले लोग हैं। समय का सदुपयोग, समय आपका खा जाएंगे, घंटा 2 घंटा बाद कुछ नहीं हम जा रहे हैं। अब 2 घंटा का जो कुछ नहीं, समय ही बेकार चला जाता है। कई बार देखना हम लोगों को तो रोज का अनुभव है, मैं आ जाएंगे आधे घंटे सब दुनिया, अब भैया कुछ फायदा नहीं, हम जा रहे हैं। अब इतनी देर का दिमाग खराब करो ऐसी स्थिति है। तो दुख वास्तव में हमारा स्वभाव नहीं। देखो जब व्यक्ति बीमार होता है अंतिम स्टेज में, जब बहुत कठिनता, तो आईसीयू में उसको भर्ती करते ना, क्योंकि डॉक्टर भी समझ रहा है जितना इसको ये बीमारी का कारण है ये संयोग है। अब जब आईसीयू, आई माने यू, आईसीयू ना, हाँ तो ये तो कह रहे आई सी यू, आई माने मैं, सी माने देखो, यू माने तुम अपने आप तुम दुनिया को देख रहे हैं ना, इसीलिए टेंशन बढ़ रहा है। तो वहां पे जब उस रूम में भर्ती कर देते तो डॉक्टर नर्स के सिवा कोई वहां रिश्तेदार नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। कोरोना ने तो और स्पष्ट कर दिया, जब कोई कोरोना से प्रभावित तो सबसे पहले 14 दिन उसको क्वारंटाइन, किसी से बोलना नहीं, किसी देखना। जितनी विकृतियां हैं इसी के कारण, इसलिए कम से कम 7 दिन में 1 दिन अष्टमी को या चतुर्दशी को उपवास करो, न किसी से बोलना, न किसी से सुनना, न किसी की ओर देखना। 1 दिन अगर आपने रिलैक्स कर लिया तो पूरी बॉडी एनर्जिस्ट हो जाएगी, तो कहना चाहिए क्या कहते हैं, और मजबूत बन जाएगी। उसमें जो है आपका 7 दिन में जो विकृतियां उत्पन्न हुई ना, वो सब साफ, मन भी स्वस्थ हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, और अनेक प्रकार की बीमारियों से आप बच जाएंगे। आंखों का भी उपवास हो सकता है, आंख देखेंगे नहीं हम। एक बार आचार्य महाराज के एक संस्मरण बहनों ने सुनाया कि बहोरी वन में आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे, हमने कहा देखो अब 1 घंटे हम किसी को देखेंगे नहीं, अब देखेंगे नहीं, वो अपना स्वाध्याय कर। उसी समय किसी विशेष काम से जबलपुर से प्रतिभा स्थल की बहनें पहुंच गई। अब आचार्य महाराज ने नजर उठा के नहीं देखी, अब उनने तो नियम ले लिया कि 1 घंटे तक मैं देखूंगा नहीं। अब सबकी ऐसी हालत हो गई, पता नहीं हमारी क्या गलती हो गई कि 1 घंटा बैठे बैठे आचार्य महाराज ने नजर उठा के तक नहीं देखा। तब बाद में जब पूरा हो गया समय, तब बताया कि भैया हमारा तो आज आंखों का उपवास था कि भैया 1 घंटे कम से कम हम देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, जब आप चश्मा वाले पढ़ते पढ़ते थक जाते तो चश्मा निकाल के रख देते हैं, आंख बंद कर लेते, तब रिलैक्स, शांति मिलती नहीं मिलती। इसीलिए मौन भी सबसे बड़ी औषधि है। कम से कम गृहस्थों को 24 घंटे में 1 घंटे तो मौन का अभ्यास करना ही चाहिए। और जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र, देखो 50 साल की जिनकी उम्र हो गई उनको प्रतिदिन 1 घंटे का मौन, जिनकी 60 साल हो गए उनको 2 घंटे मौन, 70 साल में 3 घंटे मौन, और 40-80 साल में 4 घंटे मौन रहोगे तो घर में खूब शांति रहेगी, आप भी सुखी और बेटा वो भी सुखी। एक बार आए, एक श्राविका आई थी, वो बड़ी दुखी थी, यही भोपाल की घटना है 2013 की। बड़ी टेंशन में थी, महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ, घर में कोई मेरी कोई सुनता नहीं, ये कर। हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, बताया 72 साल। हमने कहा 3 घंटे का मौन ले लो दिन में, फिर और सही में उसने प्रयोग किया। 4-5 दिन बाद बोले महाराज सही में बड़ी सुख शांति हो गई, सारी दवाइयां फेल हो गई, मौन लिया तो 3। अब जब 2-3 घंटे मौन है तो सब कोई बोलना नहीं, और अपने आप जो संकल्प विकल्प उठते थे वो भी शांत हो गए। मौनम च कलहो नास्ति। इसे हाँ भैया, पहले बाहर से तो चुप हो जाओ, भीतर को तो बाद में ठंडा होगा, पहले गैस तो बंद करो। नहीं तो दूध को ठंडा करने का उपाय क्या है बताओ,
महाराज वो भीतर तो गर्म, अरे भीतर गर्म समय पे होगा, पहले बाहर गैस बंद कर दो। अब 1 मिनट में दूध ठंडा नहीं होता, आधा घंटा तो 15-50 मिनट लगेगा, लेकिन समय पे सब होगा। पहले आचरण का बाहरी मौन धारण करो, फिर धीरे धीरे अंतर जल्प भी छूटेंगे। लेकिन बाहर बतियात रहो, बोले भीतर से शांति आ जाए, गैस बंद करो नहीं दूध ठंडो हो जाए। सना सर करो, प्रैक्टिकल तो करो। सोबे के बाद ना, ये सोबे के बाद कि पहले, ये तो और बता दो। रात तक 6 और बड़ा रात में बड़ा बड़ा हो तो पता है क्या, दिन भर बतियाओ, हमें का रात भर बतियाओ। तुम अपनो भलो करने तो बढ़िया 10 दिन, अभी एक सज्जन आए थे, कोई परसों नरसिंह, 10 दिन का हम मौन रखते हैं, आशीर्वाद दो। एकाश उपासन वाली के 10 दिन हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये जैन साहब वगैरह भी आते हैं, 10 दिन का पूरे शिविर में 10 दिन मौन रहते हैं। वो किसी से नहीं, उससे महाराज से बोलेंगे, बोलना है तो हमसे बोलते हैं भाई, कोई श्रावक, क्योंकि फालतू में कलह के, ये तो मंदिर में आते से भी मौन ले लो, इससे बहुत सारी बातें बच जाएंगे। पढ़ सकते हैं मौन में, अपना पाठ जोर जोर से कर सकते हैं, भक्ता हमारा प्रणत, लेकिन वो पड़ोसी से नहीं बोलना, क्योंकि मौन के लिए है पूजन के समय मौन रहना। मौन रहने का अर्थ वहां पर है अड़ोस पड़ोस से नहीं बोलना। पूजन तो बोल बोल के पढ़ना, नहीं तो हमने देखा कई लोग वैसे खूब बतियाएंगे और जैसे पढ़ने बैठेंगे तो चुपचाप पढ़ेंगे, हम पूरे पाठ उनके मौन में हो सकते नहीं। पाठ आदि जब करो तो उच्चारण करके ही पाठ करो, लेकिन जब आप मौन पूर्वक करो। आज शास्त्र स्वाध्याय पठन आदि में उपयोग क्यों नहीं लगता, जिनवाणी खोलियो फटाफट मन ही मन में पढ़ लिया, मुख से बोले नहीं, आप मुख से बोलो, नमोकार मंत्र का जाप करो, बोल के करो, तो देखो मन की स्थिरता बनेगी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लेश। अब ये गुरिया खिसकाओ, गुरिया खिसकाते मन में का हो रहा भगवान ही जाने। इसलिए जिसको मन की चित्त की है तो बोल करके जाप करो, पाठ करो। इतनी जोर से भी मत बोलो कि पड़ोसी वाला भाग ही जाए, उसका भी ख्याल रखो। इतना गुनगुनाओ कि आपके होंठ जरूर हिले। ज्यादातर हमने देखा होंठ नहीं हिलने से भी मन की चंचलता हो जाती है। मन में अपन पाठ करते जा रहे, पूरा पाठ हो जाता, पता भी नहीं चलता। ये ध्यान रखिएगा। नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराय है, इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में खोना है, सही संगीत को पाना है। जितने नैमित्तिक परिणाम है कथनचित पराय ही है। नैमित्तिक माने किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाले। ऐसी अद्भुत शक्ति कुंभ में कहाँ से आई, यूं सोचते सेवक को उत्तर मिल रहा है कुंभ की ओर से। यह सब शिल्पी का शिल्प है, अनल्प श्रम, दृढ़ संकल्प, सत साधना और संस्कार का फल। और सुनो, यह जो मेरा शरीर घनश्याम सा श्याम पड़ गया है ना, सो जला नहीं है। जिस भांति वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, उसी भांति शिल्पी ने मेरे अंग अंग को स्याही लगा दी है, जो भांति भांति के बोल खोल देते हैं। प्रकृति और पुरुष के भेद, हाथ की गदिया मध्यमा का संघर्ष, स्पर्श पाकर धा धिन धिन धा धिन धिन धा। वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना, ता तिन तिन ता तिन तिन ता, कातन चिंता कातन घू घू यूं। अब वो कहते जैसे शिल्पी दो तबले पे काली स्याही लगा देता हो तबला वादक, उसी प्रकार शिल्पी ने मेरे ऊपर पूरी स्याही लगा दी। अब मुझे जब वो बजता है तो उसमें नए नए स्वर निकलते हैं, जो प्रकृति और पुरुष के रहस्य को खोलते हैं। हाथ की गति स्पर्श पा करके धा दिन दिन धा दिन दिन धा। वेतन भिन्ना और चेतन भिन्ना। वेतन माने पैसा, जो नौकरी में पैसा मिलता वो वेतन अलग है, और चेतन आत्मा अलग है, धन अलग है, और निज आत्म तत्व अलग है। इसी प्रकार कातिन चिंता, शरीर की क्या चिंता करते हो, इस शरीर तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर की ज्यादा चिंता मत करो। कितनी भी चिंता करने के बाद
पल भर में शरीर का क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। और पहले तो फिर भी कुछ उम्मीद थी कि बब्बा होने के बाद ही जाएंगे, अब तो जवान ही जवान आदमी जा रहे 30, 32, 35 साल में, और कैसे लोग निपट रहे हैं पता भी नहीं चलता। बैठे बैठे डांस करते करते, हाँ शादी में एक डांस करे उसी में गिर गए, बोलते बोलते सब। इसलिए भैया जीवन क्षणभंगुर है, ये बताता है। इसलिए ज्यादा शरीर की चिंता नहीं करो, शरीर में रहने वाले उस आत्म तत्व की चिंता करो जो कि अनादिकाल से था, है और रहेगा। उसका कैसे उद्धार हो। ग्राहक के रूप में आया, सेवक चमत्कृत हुआ, वह मन मंत्रित हुआ, उसका तन तंत्र स्तंभित हुआ कुंभ की आकृति पर और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर। यदि मिलन हो तो चेतन चित चमत्कार का फिर कहना ही क्या। चित्त की चिंता चीतकार चंद पलों में चौपट हो चली जाती, कहीं बाहर नहीं, सरवर की लहर सरवर में ही समा जाती है। वो कहता है आज का यह सुनते जो ग्राहक बहुत चमत्कृत हुआ, जो सेवक के रूप में आया था, उसका मन भी प्रभावित हुआ, शरीर भी उससे प्रभावित हुआ, और कुंभ की आकृति शिल्प के शिल्पन चमत्कार पर वो कहता है यदि अब मेरा कोई मिलन हो तो चैतन्य चमत्कार से ही मिलन हो, जिससे कि मेरी चिंता आदि सब चंद पलों में चौपट हो जाती हैं। ऐसे वह चैतन्य चमत्कार से मेरा मिलन हो। सरवर की लहर सरवर में ही समाती है, अर्थात हमें कहीं बाहर भेजना नहीं है, किंतु वहीं पर वह सम्यक ज्ञान होने पर यह चेतन का जैसे आत्म तत्व को उपयोग जाता है तो सारे के सारे विकल्प स्वयमेव दूर होते चले जाते हैं। एक पेड़ पर 50 पक्षी बैठे हो और उनको भगाना हो तो कितने पत्थर फेंकने पड़ेंगे, बस एक पत्थर में। इसी प्रकार दुनिया जीवन में हजारों संकल्प विकल्प हैं, किंतु यदि आत्म तत्व में आप लीन हो गए, चैतन्य चमत्कार की ओर आपका उपयोग चला गया तो संकल्प विकल्प अपने आप डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। अभी तो 17 विकल्प हो रहे थे, जब आप किसी अच्छे कार्य में जुड़ गए, चैतन्य चमत्कार या अपने धर्म में आप लग जाते हैं तो बाहरी विकल्प स्वयं दूर होते चले जाते हैं। कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ, फिर सेवक चुन लेता है। कुंभ 1-2 लघु, 1-2 गुरु और शिल्पी के हाथ में मूल के रूप में समुचित धन देने का प्रयास किया कि कुंभकार बोल पड़ा। सुन रहे, सुनो भैया, बहुत कठिन विषय आ रहा है। आगे विषय आ रहा है कि जब कुंभकार ने कुंभ 2-3 कुंभ जब शिल्पी सेवक को दिए और सेवक को देने के बाद वो सेवक कहने लगा, नहीं वो सेवक को तो शिल्पक कहने लगा, लो अब क्या राशि है आप बताओ, इन कुंभ का मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। समुचित धन देने का प्रयास किया तो कुंभकार क्या बोलता है सुनिए, आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं, समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह, प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है। अब चेतन भूल कर तन में फूले, धर्म को दूर कर धन में झूले, सीमातीत काल व्यतीत हुआ इसी माया जाल में, अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने में, बस। वैसे स्वर्ण का मूल है, रजत का मूल है, कण हो या मन हो, प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है, परंतु धन का अपने आप में कुछ भी मूल्य नहीं होता। मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है, धन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं। धन का जीवन पराश्रित है, पर के लिए काल्पनिक। हाँ, धन से अन्य वस्तुओं को तो मूल्य आंका जा सकता है, वह भी आवश्यकता अनुसार, कभी अधिक कभी हीन कभी औपचारिक, और यह सब धनिकों पर आधारित है। धनिक और निर्धन ये दोनों वस्तु के सही सही मूल्य को स्वप्न में भी नहीं आंक सकते, कारण धनहीन दीनहीन होता है प्रायः, और धनिक वह विषयांत मदा दीन
उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई। तब सेवक ने शिल्पी को सादर धन के बदले में धन्यवाद दिया और चल दिया घर कुंभलेशानन। अब इधर प्रसंग आपके सामने रखा गया कि शिल्पी को न जब कुंभकार को धन देने का प्रयास किया सेवक ने तो उसने मना कर दिया। वो कहता है नहीं, आज तो दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं, क्योंकि यह दुर्दिन का निवारक है। प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार यहीं से प्रारंभ होगा। मैं गुरु को दान नहीं दे सकता, किंतु एक कुंभ दो चार तो मैं अपने को दे ही सकता हूँ। आप तो सेठ हैं, वो राजा, वो जो गुरु को मुनि को दान देंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो ये कुंभ आपको दे सकता हूँ, सो मुझे इसके बदले में कोई अर्थ की अपेक्षा नहीं। कितनी बड़ी बात! ये मतलब बहुत कम ऐसा अवसर देखने को मिलता है। नहीं तो साधर्मियों में भी यदि कोई आवश्यकता हो, यहाँ तक कि साधुओं की औषधि भी लाना हो तो भैया पर्चा बना के ले आओ, बिल लगा दो। कोई भी वस्तु ले, अभी एक जगह बताते हैं, अशोकनगर की बात है। अशोकनगर में वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग के पास एक जमीन पड़ी थी और चूंकि वहाँ पे शौच आदि के लिए साधुओं की बड़ी समस्या होती थी, तो वहाँ पे वो जमीन जो थी, एक आनंदपुर ट्रस्ट है वहाँ पर अशोकनगर के पास, वो सिंधी समाज का बहुत बड़ा ट्रस्ट है और उनके पास वो जमीन थी। तो उन्होंने कहा हमें ये जमीन आप विक्रय कर दो, हम इसके लिए खरीदना है जिससे हमारे, तो उनके जो प्रमुख थे उन्होंने कहा देखो हम पहली बात तो विक्रय तो करते नहीं, ट्रस्ट की वस्तु ट्रस्ट की मानी जाती है, फिर भी यदि आपकी भावना है तो हम दान लिख करके दे सकते हैं, क्योंकि आपके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं, और हम यदि गुरुओं के उपयोग में कोई चीज़ आ रही हो, सुनना हम ज़्यादा खुलासा, लेकिन अपने अंतःकरण से पूछना हम होते तो क्या होता। उन्होंने 2 एकड़ जमीन लगभग उन्होंने दान लिख करके कि भैया साधुओं के उपयोग के लिए जमीन होना चाहिए, और वो उस जमीन लाखों रुपए की उस समय भी होगी, और उन्होंने आज तो करोड़ों की जमीन हो गई वो, लेकिन ये कम से कम 15, और उन्होंने वो जमीन दान पत्र में लिख दिया। अब चूंकि समाज का भी भाव था यार इतने अपन फ्री में कैसे लें, तो नहीं साहब कुछ तो आप ले लो जो कि, उन्होंने कहा हम तो इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, ये सामने गुल्लक रखी है, आपको जो मर्जी आए तो उसमें डालना, लेकिन हम इस जमीन का कभी भी विक्रय। और दूसरी जगह एक ये हुआ, एक समाज का मंदिर था, मंदिर के सामने जमीन पड़ी, मकान था, और वो जैन व्यक्ति का था, और वो जैन व्यक्ति भी 78-90 साल के थे, और दोनों बच्चे पूरे बाहर पढ़ते थे, बाहर रहते थे, और 2 ही बब्बा बहू थे। अब सोचा कि भैया चले मंदिर का आसपास यदि अन्य कोई धर्मावलंबी ले लेगा तो मंदिर की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाएगा, और उन्होंने उनसे कहा ये हमें मकान दे दो। तो कहते मतलब पहले उन्होंने जो 60 लाख कीमत लगाई थी, जब पता चला मंदिर वालों को लेना ही है तो उन्होंने और उसकी कीमत बढ़ा के 80 लाख कर दी। अब चूंकि मंदिर वालों को लेना ही था, उन्होंने कहा भैया हमें तो अन्यथा धर्म मंदिर की सुरक्षा कैसे होगी। तो ये भी जब प्रसंग सामने में सुनने को आया तो हमें लगा देखो एक कहाँ वो जैनेतर, ये कहाँ। अभी एक जगह वो लंगोट का छुल्लक जी का कपड़ा लेने गया तो उस पर भी उन्होंने पूरा बिल बना के जमा। लेकिन ध्यान रखो ये दान प्रदान का, ये श्रावकों के लिए ये पुण्य का एक अपूर्व अवसर होता है। वैसे तो हम लाखों का बोली लेके दान कर देते हैं, लेकिन जब वास्तव में कहीं दान की बात आती है तो 4 बार हम लोग सोचते हैं। ये कुंभकार आपको ये संकेत दे रहा है कि ये दान आदान प्रदान का दिन नहीं है, ये तो दुर्दिनों का निवारक है। यदि हमारी किसी वस्तु से धर्म या मंदिर या साधु के उपयोग में आती है तो इससे बड़ा और हमारे पुण्य का क्या अवसर आएगा। लेकिन इतनी बड़ी सोच होना बहुत दुर्लभ है। और तो सुनो, एक जगह पाठशाला का उद्घाटन होना था, अलमारी थी नहीं, तो हमने भैया 3 दिन अब कहाँ जाओगे, एक काम करो बाजू दुकान से कहीं रेडीमेड ले आओ। तो एक दुकान में गए,
जैनेतर की दुकान में, उन्होंने कहा भाई ये अलमारी कितनी की है? बोले 7,000 की है। बोले यार मंदिर का काम है, कुछ कम कर दे। घर की होती तो हम साथ में ले जाते, मंदिर का काम है, कुछ तुम कम कर दो 200-500 रुपए। तो कहने लगा मंदिर का काम है, एक काम करो फ्री में ले जाओ। सत्य, और भी पट्टी ले भी आए फ्री में, इन्हें शर्म नहीं आई, और वो फ्री में वो अलमारी लेके आया। बाद में हमसे बताने लगे महाराज वो दुकानदार ने तो 1 रुपए नहीं लिया, फ्री में दे दिया। हमने कहा देखो तुम और एक वो कह रहे हैं मंदिर का काम है, तू थोड़ा कम कर दो। कहता मंदिर का काम है, अब क्या पैसा मांगना, चलो आप 5 की अलमारी फ्री में ले जाओ। ये कैसी परिस्थिति की परिणति होती है, ये समझना। वास्तव में जो पुण्यशाली होते हैं वो इस प्रकार से भाव अच्छे बनाते हैं कि हमारे पास कई जगह हमने देखा इतने बड़े बड़े प्लाट पड़े हैं, वहां पे डीओजी और पीआईजी का कब्जा रहता है। डीओजी माने वो पीआईजी माने उन्हीं का कब्जा, वो घूमते रहेंगे। किंतु मंदिर के लिए, समाज के लिए, साधुओं के लिए चाहिए तो एक बार वो देने का धोखे से वहां पांव रखने तक का नहीं देंगे। पता नहीं, अब बड़े जगह ऐसे बड़े बड़े प्लाट पड़े हैं वो दूसरों को देने के लिए समर्थ है, किंतु जैन सभा या कोई है तो ऐसे आज भी लोग हैं जो कि जैन मंदिर के लिए नहीं देंगे, हम तो दूसरों को दे देंगे। लेकिन मतलब जैनियों की ये परिणति हो रही है। इस विषय में विचार करना चाहिए, कितना पुण्य योग से आपको ये सब मिली है। यदि इसका पात्र दान, ये जिन मंदिर आदि इसको पात्र माने हैं, कम से कम आप पूरा दान नहीं कर सकते, यथा मूल्य लेकर के भी दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम यही भाव भाना चाहिए कि यहाँ पर ये सदुपयोग हो सके। कई बार लेने वाले का भी पुण्य नहीं हो तो क्या करो बताओ। भानपुर वालों को जिसका अनुभव है, अभी तक जो आता तो एक एक गलती सबसे बड़ी, यदि यहाँ की सामान्य सबसे बड़ी कोई गलती अगर जिंदगी में करी है तो पीछे का स्थान छोड़ करके, जो कभी भी आता है लिखता है इतना बड़ा तुम लोगों ने गलती क्यों कर दी। जहाँ अपना जिन मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, और वो जमीन दूसरों को बेचनी पड़ी, तुम लोगों ने अपनी मतलब उदारता नहीं दिखा पाए। वो कहाँ बिल्कुल, जब कभी उसको खिड़की से देखो तो लगता है इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पता नहीं क्या बुद्धि की भ्रष्टता हो गई या कृपणता हो गई कि कहाँ वहीं जो भी परिस्थिति बनी हो, जो भी स्थापित किया, लेकिन वो जमीन मंदिर के साथ में मिल जाए, देख के लगता है कि पीछे में कितना अच्छा स्थान वो होता है। मंदिर की काश वो भूमि होती तो कितना उसमें लाभ हो जाता। आज वो मंदिर दुकान, वो तो उपयोग, वो व्यक्ति भी इतने अच्छे हैं, हमारे पास आए थे, पूरे उन्होंने नन्नय विनय निवेदन किया। लेकिन कई बार लगता मंदिर से अगर वही जमीन अगर मंदिर पे होती तो कई गुना अपन उसके धर्म ला। कोई परिस्थिति बनी होगी, एकांत हम नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम लोगों के विचारों की कमी रहेगी, अर्थ की कमी होगी, कोई परिस्थिति बनी होगी, लेकिन ये कई बार ऐसी चूक हो गई ऐसा लगता है। हाँ, जो व्यवस्था कमी, सुनो अभी कभी ध्यान रखना थी, उस समय आप किसी भी थोड़ा बहुत कर लेते ना अपने पास निकाल के, अब जो भी निमित्त बना हो, लेकिन कई बार देख के लगता बहुत बढ़िया मौके का माल छोड़ दिया। फिर उनका भी पुण्य था, जिन व्यक्ति का तो उनको मिल गया, उनका पुण्य था। जब हमें वो ले गए बता रहे थे यहाँ वेदी बनी थी ये वगैरह था, तो तात्कालिक अपने शिफ्ट की होगी जब नया मंदिर बन रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर भी यदि ऐसा होता तो वो व्यक्ति यदि दान भी देते थे तो कोई कमी पड़नी नहीं थी, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इसको कहते हैं, फिर भी बाद में पछतावा तो होता है। हाँ, बहुत समय तक स्थापित रहे। चलो जो हुआ सो, चलिए अब जल्दी से अपन पढ़ने, समय हो रहा है आप लोगों का भी। तो कहता है, अच्छा कहाँ पहुंच गए, शिव का नहीं मोती का सम्मान हो, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान होना चाहिए, चेतन भूलकर कभी तन में फूले नहीं। एक एक पंक्तियां आचार्य महाराज की इसमें इतनी दमदार है कि इस पे घंटों अपन व्याख्यान करें, सुने और समझें तो बहुत। देखो, चेतन भूलकर तन में फूले, धर्म को दूर कर धन में झूले। आज तक हमने क्या किया, आत्मा को छोड़ करके शरीर के सुख में लगे रहे, धर्म को छोड़ करके धन में ही झूला झूलते रहे। महाराज फुर्सत नहीं है,
सुबह से दुकान खोलना पड़ता है, शाम को दुकान का हिसाब किताब मिलाना पड़ता है, ये सारा का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे धन की हाय तौबा कि ध्यान रखो, धन पुण्य से आता है, मात पुरुषार्थ से। कई हमने देखा सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, शाम को 9 बजे 10 बजे तक, किंतु वो उतनी ही जिंदगी हो गई उनको देखते 50 साल से अभी तक वही वहीं पर है। कुछ लोग 4 घंटे भी करते हैं और इतना कमा लेते हैं कि वो देखते देखते वह अपने जीवन में विकास कर गए। मात्र धन से ही मतलब मेहनत करने से धन आता ऐसा तो है ही नहीं। थोड़ा सा अभी इनका पंडित जी का संस्मरण आता है, आशाधर जी कोई पंडित जिन्होंने सोनी जी की नसिया बनवाई अजमेर में। हाँ? तो वो पंडित जी जो वहाँ पे थे ना, शायद वो सदा सुखदास जी का और नाम कोई, तो उनके जो किसी जहाँ वो राजा दरबार में वर्क करते थे, तो राजा ने कहा कि उनकी 6-7 घंटे की 8 घंटे का उनको वर्किंग का काम था। तो बोले साहब आपकी हम तनख्वाह बढ़ा देते हैं, मेहनत बहुत करते हैं आप, तो हम आपकी तनख्वाह बढ़ा करके जो भी होगी XYZ उससे कुछ और 10% बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा साहब देखिए बात ऐसी, मेरा तो इतने में गुजारा बहुत अच्छा चल रहा है, अब 10% ज़्यादा भी मिल जाए तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, किंतु हाँ एक काम करो, आप 8 घंटे की जगह मेरी ड्यूटी 7 घंटे कर दो, इससे 1 घंटे में और मंदिर में समय दे सकूं और स्वाध्याय कर सकूं। यदि आप मुझ पर कुछ करना ही चाहते हैं, मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ, किंतु मेरे लिए 1 घंटे काम कम कर दो, जिससे मेरा धर्म ध्यान में ज़्यादा उपयोग लग। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि, इसे कहते हैं देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था। दुनिया के कामों में हम इतना समय निकाल देते हैं, किंतु जिनवाणी का वाचन देवशास्त्र गुरु की सन्निधि के लिए जब समय नहीं मिलता, समझ लेना हमारे जैसा कोई अभागा कोई है नहीं। दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, अब चातुर्मास भी लगभग आधा तो, और 10 लक्षण के बाद आधा से ज़्यादा हो जाएगा। अब शेष समय बचा तो किसके भाग्य का है वो हमें भी नहीं पता, भानपुरा वालों के भाग का है या अड़ोस पड़ोस वालों के भाग का है। नहीं, उनके भाग में तो मिलेगा, हो सकता आपके भाग्य का हो, लेकिन आस पड़ोस से भी निवेदन पहले से लगा है, आ रहे हैं। तो हमने भी कहा भाई थोड़ा बहुत तो दे, आप लोग जितना भरपूर दिया, अब किसने कितना लिया ये उसके भाग्य के ऊपर है। अष्टानिका के पहले ही आ गए थे भैया, कितनी तारीख, 31 तारीख को आ गए थे, 30 तारीख को, और ये 28 तो आने वाली, 30 तक 2 महीना हो जाएगा। उसके बाद और अपने पास अभी 10 लक्षण है। वो तो देखो कितना भी देने, हमें तो कहीं ना कहीं रह के धर्म ध्यान, किंतु जो पुण्यशाली होते हैं वो उनको लाभ लेने का मन बनाना चाहिए। दूर दूर से खेत तो जब लगता है, ये देखो 10-10 12-12 किलोमीटर से दूर लोग आकर के महाराज की क्लास में बैठे, किंतु यहाँ के कितने लोग हैं गिन लो आप। मतलब जो ये देखो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भैया चलो कम से कम रविवार के दिन ही हम महाराज की एक दिन तो क्लास सुन लें। और अड़ोस पड़ोस वालों को अभी तो है महाराज क्या करने, कोई बात नहीं, अब भगे भूत की लंगोटी भली, 10 दिन आपके सामने है, 10 लक्षण पर्व। इन 10 लक्षण पर्व में भी 10 दिन अच्छे से कम जितने यहाँ के आदमी हैं, कम से कम 10 ही दिन को नियम ले लो, तुम्हारे घर जाके कि 10 सवा 10 के पहले कोई दुकान नहीं खोलेंगे। फिर सुबह से ऐसे भगत में अभिषेक के बाद जैसे कि पता नहीं ट्रेन छूट रही हो। 10 दिन तो कम से कम सरकार भी 2 घंटे बाद ऑफिस जाने की परमिशन रहती है। अब ये दुकानदार लोग सुबह 7 बजे से पूजन अभिषेक करें, इसलिए अभी एक बनाया यहाँ पर, सुबह सभी समिति से चर्चा हो गई है। पर्युषण पर्व में 10 लक्षण पर्व में 10 दिन यहाँ पर मंदिर में ही लगभग 200 शिविरार्थी हो गए हैं। लक्षित नहीं था, इधर महिलाएं पुरुष मिला हो जाएंगे, होने के कगार पर है। 100 पुरुष में 55-60 हो गए, हाँ 200 से लगभग ऊपर हो जाएंगे, वो कह रहे कंप्लीट हो जाएगा। अपने को ज़्यादा चाहिए भी नहीं, जगह भी नहीं, कहते बैठा रहो, मूड पे बैठाओ का इतना ही पर्याप्त है। लेकिन ये इन लोगों का सामूहिक पूजन सुबह मंदिर में ही हम मतलब करेक्ट, यहाँ पे 6 से 6:30 तक आपको ध्यान वगैरह करा देंगे आधे घंटे का। सभी शिवरार्थियों को उसमें 6 बजे करेक्ट उपस्थित होना अनिवार्य है।
और 6:30 से फिर आपका 8:30 पौने 9 बजे तक 2.25 घंटे, हाँ पौने 2 घंटे हो जाएगा ना। हाँ तो 9:15 तक यहाँ पर सामूहिक पूजन होगी और अलग से ना करके जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अब अभिषेक करेक्ट आपको 6:30 से 7 के बीच में आधे घंटे के बाद किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अभिषेक करने को नहीं मिलेगा। सूचना सब जगह पहुँचा दो और जिसको अभिषेक करना हो 7 बजे तक अभिषेक होगा, उसी में अभिषेक करेंगे। उसके बाद सामूहिक पूजन होगी, जो शिवरार्थी हैं वो भी उसमें लाभ लेंगे, जो शिवरार्थी नहीं है वो भी इन 2 घंटे में पूजन करेंगे। इसके बाद हम लोग मंदिर आपके लिए छोड़ देंगे और सभी शिवरार्थी वगैरह यहाँ पर आएंगे। तो 9 बजे से 10 धर्म पर मांगलिक प्रवचन होगा। उसमें सभी लोग जो हैं, स्थानीय जो पुरुष वर्ग हैं, उन सबको कह के रखो अपने अपने घर में कि 10:15 से पहले आपको नहीं जाना है, क्योंकि तुम लोगों की बात वो मान लेते हैं। नहीं भी माने तो कभी प्रेरणा देना चाहिए, नहीं माने तो प्रेरणा भी चाहिए। यदि प्रेरणे से भी धर्म मार्ग में लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। अरे पाप कार के लिए तो हम 10 बार 3 दिन खाना नहीं खाएंगे अगर अपने मायके जावे को नहीं मिलो तो, और जो आवश्यकता है सब पूर्ति करा लेते हैं। अब ये करो, यदि तुम प्रवचन में नहीं बैठोगे ना 10 दिन में उपवास कर लो, करो तो कोई मूछ वाला पैदा ही नहीं हुआ ऐसा कि तुम उपवास करो, वो सब हमें पता है, लेकिन करना चाहिए थोड़ा सा। तुम लोगों की भी कमी है, तुम लोगों ने पुरुष वर्ग को इतना छुट्टा छोड़ दिया कि आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, हम तुझे जा रहे हैं मंदिर। नहीं भैया, 10 दिन तो कम से कम धर्म ध्यान करो, 10 दिन तो स्वाध्याय देख तो लो जिंदगी क्या होती है। पैसा ही पैसा कमा करके एक क्षण नहीं पता चलेगा, सब पैसा छूट जाएगा और वो सब जाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों। लेकिन आपको समझना होगा। और 10 लक्षण में ये आपको सामूहिक पूजन होगी, उसके बाद प्रवचन होगा और 10:15 बजे आपकी छुट्टी कर देंगे। तो जो लोकल शिवरार्थी हैं वो अपने घर जाएंगे, जो बाहर के शिवरार्थी हैं उनको भी एक एक अपने घर ले जाएंगे। कितने में? 10:15 बजे जाओ, 11:15 तक भोजन बनी जाए, थोड़ा बहुत लचकुन बना लियो ज्यादा नहीं बनाना, मालटाल बनानी, दाल रोटी सब्जी बनाओ और बढ़िया शिवरार्थी को भी जो यहाँ रहेंगे, बाहर के जो आए होंगे उनको भी आप अपने घर ले जाओ, कम से कम 25-30